दोस्तों, अगर आज मैं आपसे ये पूछूं कि क्या शादी करना ज़रूरी है, तो आपका आंसर क्या होगा? आई थिंक आज के समय में ये सवाल अगर मैं किसी से भी पूछूंगा तो 50% मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद शादी नहीं करना चाहेंगे और 50% ऐसे मिलेंगे जो आज भी शादी करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए? क्या आज के डेट में शादी एक अच्छा डिसीजन है या फिर शादी आज के डेट में एक बर्बादी का कारण बन रहा है? चलिए आज इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, शादी का डिसीजन हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है? उसमें अगर मैं पर्सनली कोई राय दूँ तो शायद आपके लिए वो मैटर भी नहीं करेगा। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे बार-बार पूछा गया है कि हमें शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या ये अच्छा डिसीजन होगा? आगे चलकर क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आएँगे, नहीं आएँगे? हमारी लाइफ शादी करके क्या आबाद होगी या बर्बाद होगी? इसीलिए आज का वीडियो मैं इस टॉपिक पर बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, शादी करना आज की डेट में मेरी नज़र से बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं है, ठीक है? लेकिन तब तक जब तक आपको एक सही और अच्छा पार्टनर नहीं मिल जाता। अब सही और अच्छा पार्टनर के एक्चुअल में क्या क्वालिटीज़ होती है या फिर उसकी क्या परिभाषा होती है, इसे हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए, जब तक लड़कियां पैसों के पीछे भागेंगी या फिर लड़के खूबसूरती के पीछे भागेंगे, तब तक उन्हें सही पार्टनर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। देखिए, अगर आपको सही पार्टनर चाहिए तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि एक्चुअल में वो क्या क्वालिटीज़ है जो आपको आपके पार्टनर में चाहिए होंगी। अब यहीं पर आप एक लिस्ट बना लोगे या फिर एक परफेक्ट पार्टनर के पीछे अगर आप भागोगे तो परफेक्ट जैसी चीज़ इस दुनिया में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। देखो, कंपैटिबिलिटी मैच होना बहुत अच्छी बात है। कंपैटिबिलिटी तो मैच होनी ही चाहिए, क्योंकि कंपैटिबिलिटी से होगा ये कि आपके और उसकी जितनी ज़्यादा पसंद एक दूसरे के साथ मैच करेंगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी एक दूसरे की कॉमन रहेंगी, उतनी ज़्यादा आप में क्लैशेस कम होंगे, उतनी ज़्यादा आपको एक दूसरे के लाइफ में इंटरेस्ट रहेगा, उतना ज़्यादा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाओगे, ठीक है? जहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वहाँ पे रिलेशंस कोलैप्स करने लग जाते हैं। तो देखो दोस्तों, एक समझदार और एक अच्छे इंसान की एक्चुअल में क्वालिटी क्या है? समझदार इंसान वही है जिसे अपने गलतियों का एहसास हो जाता है। आपने उसे रियलाइज़ किए बिना अगर उसे अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन हो जाता है, तो समझिएगा वो इंसान बहुत ही ज़्यादा समझदार है। क्योंकि जिस इंसान को अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन हो जाता है, वो इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की हिम्मत भी रखता है। अपनी गलतियों को सुधारने की उसमें वो क्षमता होती है, और जो इंसान अपनी गलतियों को सुधारता है, वो आगे चलकर एक बेटर इंसान बन सकता है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो ना तो अपनी गलतियाँ स्वीकार करते हैं, ना उन्हें मानना चाहते हैं और ना ही वो सुधारने की कोई क्षमता रखते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो वो अपने आप में कोई कमी देख ही नहीं पाएगा, ठीक है? उसे कभी अपने गलतियों का ना तो पछतावा होगा, ना ही किसी तरह का कोई रियलाइज़ेशन होगा। ऐसे इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरते दोस्तों। तो ऐसे इंसान अगर आपके लाइफ में है या फिर आपको सामने वाला इंसान उस तरह का दिख जाता है, तो ऐसे इंसान से आप जितना हो सके उतना दूर रहो। ऐसे इंसान खुद से ना चेंज होते हैं, ना आप उन्हें चेंज कर सकते हो, ठीक है? अगर कोई इंसान ऐसा भी मिल जाता है कि आप उसे उसकी गलती बता रहे हो, फिर उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है कि हाँ, मैंने ये गलती की थी। फिर वो आकर आपको माफ़ी माँगता है या फिर किसी को भी माफ़ी माँगता है, तो ऐसे इंसान से भी दूर रहे, ठीक है? तो ऐसे इंसान जो खुद से अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करते या फिर उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनसे क्या गलती हुई है, तो ऐसे इंसान मेरी नज़र में तो बेवकूफ़ ही होते हैं, ठीक है? तो ऐसे इंसान अगर आपको मिलते हैं, तो ऐसे इंसान से हमेशा आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान आगे चलकर बहुत ज़्यादा स्वार्थी बन जाते हैं। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा लालची बन जाते हैं। ऐसे इंसान हो सकता है कि आपको आगे चलकर स्वार्थ के लिए चीट भी कर जाए। ऐसे इंसान कभी-कभी अपने स्वार्थ के लिए आपसे झूठ बोलने लग जाते हैं, और ज़्यादातर इसी टाइप के इंसान आपकी लाइफ खराब करते हैं। देखिए, जब तक आप एक फिजिकल चीज़ों को देखकर रिश्तों को देखोगे या फिर भौतिक चीज़ों को देखकर रिश्तों को देखोगे, तब तक आप एक गलत ही पार्टनर को चूज़ करोगे, ठीक है? आपको उस पार्टनर की क्वालिटीज़ देखनी है, ना तो उसकी खूबसूरती, ना ही उसकी भौतिक चीज़ें। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो खूबसूरती है ना, ये कुछ ही दिनों की होती है, ठीक है? एक बार इंसान 35-40 का हो गया, उसके बाद खूबसूरती भी ढलने लग जाती है। और रही पैसों की बात या भौतिक चीज़ों की बात, अगर उसके बाद बहुत ज़्यादा संपत्ति भी है, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि वो संपत्ति चली जाए, या फिर ये हो सकता है कि आगे चलकर उसके बुरे दिन भी आ जाए। उस टाइम पे आप क्या करोगे? ठीक है? जब तक आप इन चीज़ों को प्राधान्य दोगे,
तब तक आप एक सही पार्टनर को कभी चूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पार्टनर के साथ हमेशा रहेंगी उसकी क्वालिटीज, उसकी मोरालिटी, उसके एथिक्स। वो अगर सही होंगे और आप उन्हें देखकर अगर उसे चूज कर सकते हो, तो आप जीवन में कभी भी दुखी बिल्कुल भी नहीं रह सकते। देखिए दोस्तों, हर इंसान रिलेशनशिप में क्या चाहता है? इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, केयर, लव, ऑनेस्टी, और ये सब वही इंसान दे सकता है जो एक्चुअल में समझदार हो। ठीक है, देखिए आजकल हो ये रहा है कि लड़कों को लड़कियां मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, इसलिए लड़के क्या कर रहे हैं, जो भी जैसी भी लड़की उन्हें मिल जाती है वो शादी के लिए तुरंत हाँ बोल देते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये हो जाता है कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के का सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस देख के उसे हाँ बोल देती है। अब उन्हें उसके बैकग्राउंड का, उसके चाल चलन का, उसके आचरण का, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए आगे चलकर होता ये है कि डाइवोर्स का जो रेट है आज के डेट में, आपने देखा होगा कितना ज्यादा बढ़ चुका है, कितनी ज्यादा मैरिज आज के डेट में फेल हो रही है। उसका रीजन यही है कि जब उन्होंने रिश्ता बनाया तब उन्होंने उस इंसान का बैकग्राउंड, उस इंसान का आचरण, उस इंसान का असली चेहरा तो उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने देखा ऊपर की सुंदरता, ऊपर का जो कुछ उन्हें ललाहित कर रहा था, वो देखकर उन्होंने वो रिश्ता फिक्स तो कर दिया, लेकिन आगे चल के वही रिश्ता उन्हें नरक तक ले जाता है। देखिए दोस्तों, जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना, अगर कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल गया जो टॉक्सिक है या फिर नार्सिसिस्टिक है, तो ऐसे इंसान आपको भी टॉक्सिक बना देते हैं। आप भी टॉक्सिक बन जाओगे, आप भी उनकी जैसा बिहेव करने लगोगे, क्योंकि लोग ही हमें सिखाते हैं कि उन्हें हमें ट्रीट किस तरह से करना है। अब जब तक आप इन चीजों को देखकर शादी करोगे, तो हाँ, शादी आपके लिए सही डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे चलकर इसी तरह के रिश्ते होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर झगड़े बढ़ जाते हैं, उसके बाद फिर डाइवोर्सेस हो जाते हैं, या फिर कोई पार्टनर किसी और के साथ भाग जाता है, या फिर कोई घर छोड़ के ही भाग जाता है। तो शादी कोई गलत डिसीजन नहीं है। एक सही पार्टनर मिलना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे तो आप लेट शादी करो, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सही पार्टनर से करो। जब भी आप अपने लिए रिश्ता देखने जाते हो, तो सबसे पहले ये देखो कि लड़की अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करती है क्या। लड़की के घर में उसके घर के डिसीजन उसके पिता ले रहे हैं या माँ ले रही है, ये भी आपको देखना चाहिए। अगर माँ ले रही है तो ये बहुत बड़ा रेड साइन है। ठीक है, अगर पिता ले रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि लड़की क्या करती है, अपने माँ बाप को ऑब्जर्व करती है। अगर माँ अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, तो लड़की वही कैप्चर करने लगती है। और अगर वहीं पर अगर माँ अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती, उसकी डिसरिस्पेक्ट कंटिन्यूअसली करती है, तो लड़की को लगता है कि शायद पुरुषों को इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ऐसी लड़की से भी आपको बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप उसके अड़ोस पड़ोस में भी पूछताछ कर सकते हैं, उसके दोस्तों से पूछताछ कर सकते हैं। और आपको ये भी देखना है क्या लड़की स्नैपचैट पे है क्या। अगर स्नैपचैट पर है तो भाई ऐसी लड़कियों से तो दूर ही रहो। वहीं पर आपको ये भी देखना है क्या वो सोशल मीडिया एडिक्ट है। अगर एडिक्ट है तो भाई ये भी बहुत बड़ा रेड साइन है। ऐसी लड़कियों से भी आपको दूर ही रहना है। ऐसी लड़कियां नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की होती है। ऐसी लड़कियां सिर्फ दिखावे की दुनिया में यकीन रखती है, वो आपके संसार में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगी। ठीक है, आपको माँ बाप को संभालना तो दूर की बात है, वो शायद आपको भी सही से ट्रीट नहीं करेगी। और लड़कियों को भी ये देखना चाहिए कि जिस लड़के के साथ उनका रिश्ता अभी फिक्स होने वाला है, क्या वो लड़का अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, क्या वो अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रहा है, वो अपने घर को किस तरह से हैंडल कर रहा है, बुरी से बुरी सिचुएशन को वो किस तरह से टैकल करता है, कहीं वो जिम्मेदारियों से दूर तो नहीं भागता, खास करके वो अपनी माँ को, अपनी सिस्टर को किस तरह से ट्रीट करता है। अगर इन सब में वो बहुत अच्छा है, तो ये बहुत बड़ा ग्रीन साइन हो जाता है। अब एक्चुअल में होता ये है दोस्तों कि लोग एक दूसरे के साथ बिना कुछ देखे शादी तो कर लेते हैं, फिर उनके शादी के बाद बहुत चमक धमक वाली वो अपनी लाइफ दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे अलग अलग फोटो पोस्ट करते हैं। एक साल बाद जब उनका हनीमून फेज खत्म हो जाता है, उन्हें वही शादी एक गलत डिसीजन और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगती है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि आपने जब अपना पार्टनर चूज किया तब आपने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और जब आपको होश आया, मतलब ये सब कुछ खत्म होने के बाद, पूरा हनीमून फेज निकल जाने के बाद जब आपको होश आया, तब आपको पता चला कि एक्चुअल में आपको क्या देखना था। लेकिन फिर बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते, फिर इसी वजह से आपकी पूरी लाइफ तो खराब हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत तो आपके लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए हेल्प तो मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।